चुनाव 2024 महाराजगंज लोकसभा सीट, बिहार के हॉट सीटों में से एक महाराजगंज लोकसभा सीट। इस बार एनडीए के वोट में काफ़ी गिरावट दिख रही है। बता दें, छठे चरण के मतदान 25 मई को महाराजगंज लोकसभा सीट में मतदान हुआ और महाराजगंज लोकसभा में मतदान हुआ, जिसमें एनडीए को जो वोट था उसमें भारी गिरावट दिखी है। एनडीए के कुछ जाति के जो वोट थे उसमें गिरावट दिखी है। तो जाति के वोट इस बार एनडीए को नहीं, बीजेपी का जो एक पकड़ बना वोट था उस पार्टी को नहीं गया, बीजेपी को नहीं गया, कांग्रेस को चला गया। चलिए बताते हैं। सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम आदित्य सिंह है, आप बीपीएस न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हम लोग बात महाराजगंज लोकसभा की करेंगे। महाराजगंज लोकसभा जब चुनाव के पहले महाराजगंज हॉट सीट बना हुआ था बिहार में, मोदी जी भी आ गए थे, सम्राट चौधरी भी आ गए थे, तेजस्वी यादव भी आ गए थे, काफ़ी दिग्गज नेता यहाँ पे आए हुए हैं, मंगल पांडे इत्यादि लोग यहाँ पे आए हुए थे। महाराजगंज में कांग्रेस प्रत्याशी थे आकाश प्रसाद सिंह, वहीं बीजेपी के प्रत्याशी थे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, जो 10 सालों से महाराजगंज के सांसद हैं, और आकाश सिंह के पिता ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभी इसमें मैं बता दूं, उनको बोला भी गया था कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के कारण ही उनको इस बार महाराजगंज लोकसभा से टिकट मिला, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने बताया, उन्होंने टिकट का दावेदारी किया और महाराजगंज लोकसभा सीट उनको मिला। उनका घर हुआ जहानाबाद। और इस बार मैं बता दूं, एनडीए का जो वोट बैंक था उसमें भारी गिरावट आई है, भीतरघात भी हुआ है एनडीए के साथ। इसमें 2024 में देखिए, महाराजगंज का महाराज बनता कौन है, क्योंकि जो जाति वाइज वोट थे, जो जाति के कुछ वोट थे जो बीजेपी के पकड़ में हमेशा रहते थे, इस बार कांग्रेस को वोट किया। वो कौन सी जाति थी? भूमिहार जाति। जो भूमिहार जाति हमेशा से मोदी जी को और बीजेपी को वोट करते आ रहे थे महाराजगंज लोकसभा में, इस बार कांग्रेस को वोट कर दिया। इसमें काफ़ी भीतरघात हुआ। जो महाराजगंज लोकसभा के एकमा, बनियापुर, भगवानपुर इत्यादि प्रखंड थे, महाराजगंज के जो प्रखंड के वोट थे, वो इस बार जो भूमिहारों को वोट रहा, 70 से 80% वोट कांग्रेस को गया, ना कि एनडीए। एनडीए का जो वोट बैंक रहा करता था, भूमिहारों का वोट जो 2 लाख 2.5 लाख वोट एक तरफा एनडीए को जाता था, इस बार एनडीए को ना जाके कांग्रेस को गया। लेकिन क्यों? इसमें 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण, 10 साल से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज के लिए क्या किए और क्या विकास किए। महाराजगंज के लोगों को विकास पसंद नहीं आया, इस कारण से वोट नहीं दिए। या इस बार ये नेता चेंज करना होगा, उनको कांग्रेस का ये सरकार बनाना होगा, कहीं इस कारण से वोट दिए। तीसरी बात ये आ रही है, जातिगत राजनीति जो महाराजगंज में इस बार हुई। राजपूतों का वोट 100% राजपूत का वोट, 90% से 80 से 90% वोट जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को मिला, क्योंकि वो राजपूत जाति से थे और दूसरा बीजेपी से थे। राजपूतों का ऐसे भी वोट बीजेपी को ही जाता है। लेकिन इस बार जो जातिगत राजनीति हुई महाराजगंज में, उससे राजपूतों का वोट सीधे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के खाते में गया और भूमिहारों का वोट सीधे आकाश सिंह के खाते में गया। 80 से 90% दोनों जातियों के वोट दोनों जाति के लोग में गया। बाकी 10 से 20% वोट राजपूतों का भी कांग्रेस में गया और भूमिहारों का भी एनडीए में गया। जो भूमिहारों का वोट था, राजपूतों का वोट तो हमेशा से कांग्रेस में एनडीए में ही जाता था, लेकिन जो भूमिहारों का वोट था उस वोट हमेशा से एनडीए को जाता था, लेकिन इस बार वो वोट सीधे कांग्रेस को गया। इससे एनडीए में भीतरघात हुई, एनडीए को भारी गिरावट का सामना करना पड़ा। जो महाराजगंज लोकसभा हमेशा से राजपूत और भूमिहारों के वोट से एक अलग माहौल पैदा करता था। राजपूत और भूमिहार से कुछ भी हो जाता था। इस बार दोनों जातियां ही अलग हुई, दोनों जातियों में जातिगत राजनीति हो गई और राजपूतों का वोट राजपूत कैंडिडेट और भूमिहारों का वोट भूमिहार कैंडिडेट को जाने लगा। भूमिहारों का 80 से 90% वोट कांग्रेस को गया, वहीं राजपूतों का 80 से 90% वोट एनडीए को गया। बाकी का 10 से 20% वोट जो भूमिहारों का था वो भी बीजेपी में गया। 100% वोट किसी का नहीं था पूरे पार्टी में, और जो राजपूतों का 10 से 20% था वो कांग्रेस में गया। जो लोग कांग्रेस को मानते थे, बीजेपी को मानते थे, उनका वोट एक वैसे ही रह गया। बस पार्टियां चेंज उनके लिए नहीं हुई, बस लोग यहाँ पे चेंज हुए, लेकिन पार्टी उन्होंने वही पकड़ा और उसी पार्टी को वोट दिया। बता दें, महाराजगंज लोकसभा इस बार महाराजगंज का महाराज कौन बनेगा, इसका सिर्फ एक ही लोग बता सकते हैं। एक ही लोग का वोट इसमें मायने रखता है, वो है पिछड़ी जाति, दलित जातियों का वोट। इस बार वही डिसाइड करेगा, वही चयन करेगा कि महाराजगंज का महाराज कौन बनेगा। वैसे बिहार में मोदी फैक्टर और नीतीश फैक्टर की हमेशा दावेदारी रही है। नीतीश कुमार और मोदी जी की हमेशा दलित और अति पिछड़ा जो वोट है यहाँ बिहार, उसमें हमेशा इनकी दावेदारी होती है। तो इस बार देखते हैं उनका वोट कहाँ पर है। अभी तक तो कुछ खास अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। दैनिक भास्कर, प्रभात खबर या हिंदुस्तान, इन सब की रिपोर्ट यही बता रही है कि जो भी जातिगत वोट हुआ है,
जो दलितों की, अति पिछड़ों की, इन लोग की वोट है, वही डिसाइड करेगा कि महाराजगंज का महाराज बनेगा कौन। महाराजगंज का महाराज कौन बनेगा? देखिए, हमेशा से बिहार में मोदी फैक्टर काम आता है। अति पिछड़ों की वोट लेने के लिए नीतीश कुमार, ये कुशवाहा का वोट, अति पिछड़ा का वोट, पिछड़ा का वोट, दलितों का वोट लेने के लिए हमेशा से इन लोग का फैक्टर काम आता है। महाराजगंज लोकसभा में इस बार किस फैक्टर पे काम हुआ है, किस फैक्टर पे वोट पर है, वो तो 4 जून को मालूम चलेगा। और 4 जून को ही मालूम चलेगा कि महाराजगंज का महाराज बनेगा कौन। लेकिन इस बार एनडीए में खास करके बीजेपी, जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल थे, उनके वोटों में काफ़ी गिरावट आई है। भीतरघाट भी हुआ है उनके साथ। जो उनका परमानेंट वोट था, वो कुछ वोट उसमें से कट गए हैं। कुछ क्या, बहुत सारे वोट जो भूमियारों का वोट था, जो हमेशा से सिग्रीवाल के अंदर जाता था, इस बार आकाश सिंह के फेवर में चला गया। ब्राह्मण का भी 10% वोट कांग्रेस में गया है, तो बाकी का 60 से 70% वोट एनडीए में गया है। 20-30% वोट कांग्रेस में भी गया है। हर जाति का वोट, कोई भी जाति हो, हर जाति का 10 से 20% वोट इधर गया है, तो 10 से 20% इधर गया। 100% किसी भी जाति का वोट नहीं गया। और महाराजगंज लोकसभा का इस बार जो दावेदारी है, ये कौन करेगा, ये 4 जून को मालूम चलेगा। ये रहा हमारा खास रिपोर्ट चुनाव के बाद, कि चुनाव के बाद किसको कितना वोट पड़ा है। बाकी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो का अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं आदित्य सिंह, आप देख रहे थे BPS न्यूज़। कैमरामैन रजनीश के साथ मिलते हैं अगली वीडियो।